हेलो एवरीवन। आज हम बात एक ज्योमेट्री से करते हैं, ज्यामिति से, जिसमें एक सर्कल है वो 360 डिग्री के एंगल पे बनता है और यही चीज़ अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं लागू होती दिखेगी। 360 360 जिसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमने कहा एक सर्कल है 360 डिग्री के एंगल पे बना, यहाँ हम लिखें नेट, यहाँ लिखें सेट, यहाँ लिखें असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ लिखें लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर। तो इस सर्कल का पर्पस बताने का ये है कि जैसी बहुत सी समस्याएं ये रहती हैं कि कौन से, अगर एपी की वैकेंसी आई है तो तैयारी एपी से शुरू करें, लेक्चरर की साथ में आ गई है तो क्या लेक्चरर से शुरू करें, नेट की आ चुकी है, नेट की कर रहे हैं तो क्या सेट की अलग से करें। तो उसी सिलसिले में अपन आज बात करने आए हैं। वो बात ये है कि क्या अपन एक ही तैयारी से इन सारे एग्ज़ाम की तरफ देख सकते हैं, या इनकी एक साथ प्रिपरेशन हो सकती है, या इन्हें क्रैक कर सकते हैं, या इन्हें एस कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में अपन बात करने वाले हैं। और वो ये है कि अपन 360 जो अपना बैच आने वाला है उसमें एक ही तैयारी से आपको बाकी सारे एग्ज़ाम हैं वो कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आएंगे। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले बड़ा एग्ज़ाम नेट उठाते हैं। क्या उसकी प्रेपरेशन के साथ अपन स्कूल लेक्चरर या बाकी की चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं एक ही प्रयास में, एक ही कोचिंग से, एक ही जगह से क्या उस चीज़ को एस कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर अपन बात कर रहे हैं कि कैसे नेट की तैयारी के साथ दूसरे एग्ज़ाम भी आसानी से क्लियर हो सकते हैं, या अपन जो इनिशिएटिव लेके आए हैं उससे हो सकते हैं। इसको समझेंगे। आपको शुरुआती हिस्से में ऐसा लग रहा होगा कि स्कूल लेक्चर के सिलेबस में तो 19-20 चीज़ों का फ़र्क है, वो नेट में नहीं है। नेट में उतना एक राइटर को अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, किसी उसकी स्पेसिफिक पोएम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो उसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ज़रूर ये पॉसिबल है, इसको ध्यान में रखा गया है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और एक नई चीज़ की शुरुआत करने की सोची गई है। इसे इसके बारे में अपन कल भी बात कर रहे थे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है एक प्रेपरेशन से सारी चीज़ें। सेट, नेट, टीचिंग एसोसिएट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, क्या ये एक से अपन को बनते दिखते हैं? इसी के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नेट के सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं। इस नेट के सिलेबस में ही अपन को ये पता चलेगा, ये ध्यान रहेगा कि कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जो इन चारों एग्ज़ाम में एक साथ नज़र आएंगी, और बाकी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो इन बाकी के जो 2-3 एग्ज़ाम हैं उनमें नहीं दिखेंगी। उस पर एक एक करके बात करते हैं। जो ये यूजीसी का नेट का सिलेबस है, नेट के सिलेबस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा गया है। इसको इन्होंने सीधा सीधा लिखा है। जैसे पहला यूनिट 1 है ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, या शॉर्ट स्टोरी। फिक्शन में यहाँ नॉवल को आप समझ सकते हैं, या फिर यूनिट 4 है उसमें फिक्शनल प्रोज के बारे में बात है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है प्रेपरेशन के ड्यूरिंग का। कौन सा? आपका ड्रामा, यहाँ पोएट्री, यहाँ फिक्शन, या नॉन फिक्शन को मैं यहां लिख सकता हूं प्रोज, नॉन फिक्शन। ये 4 यूनिट हैं, ये मेजर यूनिट है। अब इस सिलेबस में दिक्कत यहां ये है, इन्होंने सिंप्लीफाई करके इसे लिखा है। यहां ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन ये बताया नहीं है कि कौन से कंट्री की यहां बात हो रही है, ड्रामा कौन से, कहां से, कब तक का। तो यहां इनका बताने का पर्पज इसमें यह है कि ड्रामा जो भी हो, जहां से भी बिलोंग करता हो, जिस भी कंट्री से हो, वो प्रोमिनेंट है, वो कैनन का हिस्सा बन चुका है, तो वो ड्रामा आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहां इसे एक्सटेंड करने के लिए ये लिख सकते थे,
ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर सकते थे, यहाँ ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात कर सकते थे, यहाँ कैनेडियन लिटरेचर की बात कर सकते थे, यहाँ अमेरिकन लिख सकते थे, यहाँ एफ्रो अमेरिकन लिख सकते थे, यहाँ इंडियन लिटरेचर लिख सकते थे, यहाँ डायस्पोरा का जिक्र हो सकता था, यहाँ या इन सबको एक साथ समेटूं तो अदर वर्ल्ड लिटरेचर जो अपनी कैरेबियन वगैरह हैं उनका जिक्र हो सकता था, अदर वर्ल्ड लिटरेचर इसका जिक्र हो सकता था। तो इन्होंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके इस चीज को लिख दिया कि जो भी लिटरेचर में विधाएं हैं लिखने की, वो ड्रामा हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, नॉवेल हो, वो इन सब जो कंट्रीज हैं जहां अंग्रेजी बोली पढ़ी जा रही है, अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, उन और जो कैनन का पार्ट बन चुका है, पल्प फिक्शन की तरफ नहीं, कैनन का जो हिस्सा है, जो राइटर मजबूती से हिस्ट्री में पेश आए हैं और 100-200 साल के बाद भी उनकी बातें होती नजर आ रही हैं, या कंटेम्प्रेरी एज में जैसे कोई अवार्ड मिल चुका है, तो इन सभी एरिया से, सभी कंट्रीज के लिटरेचर से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्होंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है। इसको और भी एक्सटेंड ये कर सकते थे, जैसे सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर का हिस्से में बता सकते थे, एंग्लो सेक्शन से कंटेम्प्रेरी पीरियड लिख सकते थे, या फिर ये पोस्ट मॉडर्न तक लिख सकते थे। ये ब्रिटिश लिटरेचर का एक हिस्सा हो जाता पूरा पूरा। ऑस्ट्रेलियन में बता सकते थे, अमेरिकन में बता सकते थे, इंडियन में, डायस्पोरा में, अदर वर्ल्ड में, सब में कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते थे। इन्होंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके चीजों को यहां लिखा है आपके लिए। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 हैं, वो खासकर लिटरेचर्स को डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। लिटरेचर इन अ सेंस, यहां क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, यहां कोई एज सच थ्योरी वाले हिस्से को नहीं पकड़ा गया है, या लैंग्वेज के एवोल्यूशन पे कोई बात नहीं करी गई है। ये सबसे बड़ा यूनिट और मेजर यूनिट है नेट के सिलेबस में। इस सिलेबस की चर्चा करने का पर्पस अपना ये है कि क्या ये स्कूल लेक्चरर में, क्या ये अपने पास सेट में, क्या ये अपने पास असिस्टेंट प्रोफेसर में यही चीजें ऐसी की ऐसी देखने को मिल रही हैं, या कहीं कम है या कहीं ज्यादा है, कैसी हैं, उस पर बात कर रहे हैं। क्या 360 बैच जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो फिजिबल है अपने लिए, वो क्या वैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस चीज को थोड़ा डिस्कस करते जा रहा हूं। तो यहां इन्होंने एक्सटेंड ना करके सिंप्लीफाई तरीके से चीजों को बताया है। यूनिट 3 तक अपन बात करके आए। यूनिट 4 फिक्शनल प्रोज, जो अपन ने देखा, फिक्शन के यहां 4 चीजों में ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन यानी कि नॉवेल समझ सकते हैं, और फिर प्रोज जो चौथी यूनिट है, वो इन कंट्रीज के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपस में बात करते, इनके राइटर्स के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। अगली यूनिट है जो 5th है, वो है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कैसा रहा है, एंग्लो सेक्शन से लेके अंग्रेजी भाषा है उसका विकास क्रम कैसा रहा है, उसका एवोल्यूशन कैसा रहा है। उसमें पीडागोजी की बात भी आती है। पीडागोजी में जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ड्रिल मेथड है, वो मेथड भी पूछे जाते हैं। आज के टाइम पे इंग्लिश इन यूज, उस पर क्या बात होती है, जैसे कई वर्ड कॉइन किए जाते हैं, सलमान रश्दी ने वर्ड किया चटनीफिकेशन। तो आज के कंटेम्प्रेरी सेंस में अंग्रेजी भाषा का लेवल किस तरह से है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्दों को ले रहा है। तो उन सब चीजों में अंग्रेजी में आज क्या बचा है, क्या रच बस रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं भाषा के तौर पे, उस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के लैंग्वेज के स्तर पे देखें, मॉडर्न इंग्लिश क्या थी, मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, इसका एवोल्यूशन अंग्रेजी का इस हिसाब से देखा जाता है। ये 5 यूनिट में चर्चा होती है इन सब चीजों के बारे में। छठी यूनिट है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। हम नेट की परीक्षा है, हिंदुस्तान में अपन परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, नेट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा। तो अंग्रेजी का इंडिया में क्या बोलबाला है, उसका एवोल्यूशन कैसे रहा है, एक कॉलोनियल पीरियड में क्या हाल था, ड्यूरिंग कॉलोनियल क्या था, और आफ्टर कॉलोनियल क्या है। मैकॉले के माइन्यूट से देखते जाएं, उसके बाद अंग्रेजी कैसी रही।
तो ये एवोल्यूशन पे अंग्रेजी, कौन कौन सी ऐसी कमिटीज आई, कौन कौन से ऐसे कोई चार्टर एक्ट आए जिसमें अंग्रेजी भाषा या शिक्षा की बात कहीं ना कहीं अंग्रेजी से जुड़ी हुई है, उस पर भी सवाल आते हैं। एक अगला हिस्सा कल्चरल स्टडीज का दिया हुआ है, यूनिट 7 है जो। कल्चरल स्टडीज से यहां मतलब आप मार्क्सिज्म समझ सकते हैं, ऐसा हिस्सा जो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है उसको नापने और खोजने की कोशिश करता है कि वो कहाँ कहाँ से, उसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उसमें बुर्जुआ है, उसमें प्रोलिटरेट है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जिसमें मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्या सोच रहे हैं, हिस्टोरिसिस्ट हैं वो क्या सोच के आए थे। तो इस तरह के कल्चरल स्टडीज के अंदर चीजें देखने को मिलती है। इसे मोटा मोटी अपन कई बार थियरी के हिसाब से ही पढ़ते हैं, जैसे कल्चरल थियरी भी बोल दिया जाता है इसी कल्चरल स्टडीज को। यूनिट जो 8 है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, किसी पर्टिकुलर वर्क को देखने के पैमाने कैसे होते हैं, इसमें क्रिटिसिज्म पे बात करी जाती है। अगला लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, थियरी है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ही है, थियरी लिटरेरी थियरी है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ही कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिल रही है। उससे पहले अपने पास ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म था, न्यू हिस्टोरिसिज्म जो एक मूवमेंट आया था वो कहीं ना कहीं थियरी की तरफ हमें बढ़ा रहा था। वो सिलेबस जब बात करेंगे तब करेंगे। अपन ये देखने वाले हैं सिर्फ आज कि ये सारी यूनिट दूसरे एग्जाम में भी हैं, कितनी हैं, इनको कैसे पढ़ा जा सकता है। जो लास्ट यूनिट है वो है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। रिसर्च, हर लैंग्वेज के रिसर्च के मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो वो मेथड्स अंग्रेजी में क्या हैं, कैसे हैं, उन पे बात होती है। तो ये 19-20 हमारा एक सिलेबस है जिसको अपन ने मोटा मोटा इस नजरिए से देखा है, ताकि हम आगे जो 4 एग्जाम अपन ने बताए, नेट का, सेट का, एपी का, और इसके साथ साथ हमने स्कूल लेक्चरर की बात करी, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस नेट का उठाया है अपन ने, और ये कहां कहां अपन को दूसरे एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इस पे अपन बात कर रहे हैं। एक बार सिलेबस को अपन ने ऊपर ऊपर से डिस्कस किया है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, नेट, यहां अपने पास है सेट, यहां अपने पास है असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहां अपने पास है लेक्चरर। नेट के सिलेबस में अपन ने देखा था पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज या जिसे कहे नॉन फिक्शन। इसके बाद में अपन ने देखा था, इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, प्रोसडी, प्रोसडी ऐड कर दी। उसके बाद एक लिटरेरी मूवमेंट्स भी ऐड कर देते हैं। यहां हम इसके साथ में लैंग्वेज का जो भी पीछे पढ़ के आए हैं, एवोल्यूशन और सब चीजें, वो इंग्लिश इन इंडिया में भी और इंग्लिश एज ए ओवरऑल लैंग्वेज का एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, दोनों का है। यहां हम लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, या फिर आप कल्चरल थियरी, ये भी ऐड कर सकते हैं। अगला जो हिस्सा था वो रिसर्च मेथड का था। रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके ऊपर बात करी थी। यही सारी चीजें आप देख रहे होंगे, हम चर्चा करके आए हैं। ये सिलेबस की 10 यूनिट है। अपन ने यहां इसे एक बार लिख के देखा है, क्या यही चीजें इन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी अपन को। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, प्रोसडी है, प्रोज है। प्रोसडी, कविता में मीटर क्या है, कविता में जैसे कई बार नाम होता है आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, टेट्रामीटर क्या है, मतलब उसका रदीफ क्या है, उसका काफिया क्या है, उसकी राइम क्या है, उसकी तुकबंदी क्या है। इससे रिलेटेड भी सवाल जब अपन भाषा को एनालाइज कर रहे हैं, उसके साहित्य को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, ये चीजें
जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, अमेरिकन लिटरेचर है या ब्रिटिश लिटरेचर है, उसमें उसको बनाने में कुछ एक मूवमेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में भी चीजें पूछ ली जाती हैं। लैंग्वेज पे, थ्योरी, क्रिटिसिज्म पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी सवाल होते हैं। अब देखिए, हमारे यहां पे इन चारों के चारों सेक्शन या ये पांचों सेक्शन लिटरेरी मूवमेंट्स तक आप देखेंगे ये सेट में भी है, एपी में भी है। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये चीज सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में है। स्कूल लेक्चरर में इसमें भी है, यहां सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर का हिस्सा शामिल है। अपने पास अमेरिकन, कैरेबियन या फिर अदर वर्ल्ड लिटरेचर, उसका हिस्सा कम यहां देखने को मिलता है ब्रिटिश लिटरेचर स्कूल लेक्चरर में। एक एक दो दो राइटर हैं, उनकी स्पेसिफिक वर्क के नाम जरूर है, स्पेसिफिक पोएम और पोइट्री है, नॉवेल है, ड्रामा है, उनका जिक्र जरूर है, मगर पूरा मूवमेंट, पूरी एज वहां पढ़ने को अपन को नहीं मिलती है। अगला देखें, लैंग्वेज, इंग्लिश इन इंडिया और ये सब चीजें सेट में भी हैं, ये एपी में नहीं है। लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज सेट में भी है, एपी में भी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी सेट में है, एपी में नहीं है। तो ये सब चीजें यहां आपको देखने को मिल रही हैं। यहां इसको छोटा किया है, सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर है। अब हमारे पास बात आती है काम की, वो ये है कि आपने देखा होगा कि नेट में आपको ब्रॉडली हर चीज को पढ़ना पड़ रहा है, जो हल्का हल्का कम होता जा रहा है लेक्चरर तक आते आते। यहां फिर क्या है, सिर्फ वहां अपन अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन सबकी बात कर रहे थे, यहां वो चीज कम हो जाएगी, सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर को डोमिनेट किया गया है। लिटरेरी मूवमेंट्स वगैरह हैं, सिर्फ यहां ब्रिटिश लिटरेचर के जो मूवमेंट हैं उन्हीं पे पूछा जाता है। बाकी एग्जाम में दोनों में आपको ये अमेरिकन मूवमेंट्स कौन से हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के मूवमेंट अपन को देखने को मिलते हैं, कैरेबियन में किस तरह के लैंग्वेज में अपन को किस तरह के मूवमेंट नजर आते हैं, सब चीजें सेट में और एपी में दोनों में पूछी जाती हैं, स्कूल लेक्चरर में नहीं। बाकी लैंग्वेज के बारे में सवाल हैं, वो अपन को इधर नहीं देखने को मिल रहे हैं। सेट में और एपी में कुछ जगह मिल रहे हैं, कुछ। रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च के मेथड हैं, वो यहां नहीं पूछे जा रहे हैं, एपी के अंदर, सेट में है। लेक्चरर के अंदर पीडागोजी का हिस्सा आता है, वो अलग चीज है। अपन लिटरेचर के बेसिस पे चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास आपने देखा होगा एक ब्रॉड एरिया है, वो कवर कर रहा है। नेट का जो पूरा सिलेबस है वो आपको देखने को मिल रहा है, ब्रॉड है। बाकी लेक्चरर तक आते आते ये चीज कम हो रही है। अब सवाल आपके और मेरे दिमाग में एक है कि यहां अगर अपन 3 घंटे की डेली क्लास ले रहे हैं, 3 आवर्स क्लास, 7-8 महीने तक अपना नेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल है कि यहां एक यूनिट है जिसे कहते हैं ग्रामर, यहां एक यूनिट है जिसे कह रहे हैं ग्रामर। वो नेट में और सेट में दोनों में नहीं है ग्रामर। और दूसरी चीज जो एपी में भी नहीं है, वो चीज क्या है, स्पेसिफिक राइटर्स के वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर यहां अपन पूरा पढ़ के आते हैं नेट में, एज ए प्ले राइट, एज ए सोनेटियर, एज ए पोएट। स्कूल लेक्चरर में जैसे उसका एक सोनेट दिया हुआ है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, उसको डिटेल में पढ़ना है। तो ये स्पेसिफिक वाली चीज है, वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, वो यहां भी नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 चीजें स्कूल लेक्चरर में अलग से निकल के आई, ग्रामर निकल के आई और स्पेसिफिक जो पोएम, प्रोज, ड्रामा, प्ले राइट के बारे में, प्लेज के बारे में जिक्र है, वो यहां बाकी में स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है। ग्रामर नेट और सेट में नहीं मिल रही है, एपी में मिल रही है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 3 घंटे की आपकी क्लास जो इस पे चलती रहेगी, बाकी जो स्कूल लेक्चरर और एपी के लिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास है,
वो अपन अलग से रखेंगे ग्रामर के पार्ट और स्पेसिफिक राइटर्स को डील करने के लिए। तो इससे क्या होगा, ये तो आप पढ़ते ही जा रहे हैं 3 घंटे डेली बेसिस पे, और ये जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक का जिक्र नहीं आएगा। जब पोइट्री पढ़ेंगे, शेक्सपियर के सोनेट पढ़ेंगे, तो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आएगा, मगर उसको डिटेल में अपन ये घंटे 1.5 घंटे की क्लास जो अलग से रखेंगे उसके अंदर इसकी चर्चा करते जाएंगे। तो टोटल क्लास स्कूल लेक्चरर के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अपने पास 4 से 5 घंटे का दिन की क्लास है। एपी के लिए और स्कूल लेक्चरर के लिए ग्रामर के बैच के हिसाब से 4 से 5 घंटे की क्लास है, स्पेसिफिक के हिसाब से 4 से 5 घंटे की क्लास है। नेट और सेट की तैयारी कर रहा है सिर्फ, उसके लिए 3 घंटे की क्लास है। तो इस हिसाब से ये 360 वाली चीज है, उसमें एक ब्रॉड सिलेबस को, ब्रॉड अप्रोच को, नेट के सिलेबस को अपने देखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेट सिलेबस हम यहां पहुंचे हैं कि समवेयर सिलेबस इज सिमिलर। वो आते आते कम हो रहा है लेक्चरर के स्कूल लेक्चरर के सिलेबस पर उसमें कुछ एक चीजें अलग हैं, उसको अपन 1.5 से 2 घंटे की क्लास में अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपका नेट का सिलेबस भी नहीं छूटेगा, इससे आपका सेट का भी नहीं छूटेगा, एपी का भी नहीं छूटेगा और लेक्चरर का भी नहीं छूटेगा। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग कोचिंग में भागने दौड़ने की, अलग अलग हर सेट की, एपी की अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे चीजें आपको अवेलेबल होंगी, जिससे कोई भी एग्जाम आए सब एग्जाम को आप टारगेट करें और साथ में उसकी प्रेपरेशन भी होती रहेगी। इसके साथ ही हमने ये तय किया है कि कोई भी एक यूनिट करवाने के बाद, जैसे अपन ने ब्रिटिश लिटरेचर पूरा देखा, ब्रिटिश लिटरेचर में एक हिस्सा अपन ने रेनेसों पढ़ा, तो इस रेनेसों के अपन साथ में रेनेसों कंप्लीट होते ही इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेसिस पे आपको इसकी टेस्ट अवेलेबल होगा, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को खंगाल सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, एंड कितना आपने इस चीज के बारे में ग्रास्प किया है। तो बेसिकली इसके अंदर अपन प्रैक्टिस के बेसिस पे, इसके अंदर अपन 360 वाले इस फॉर्मूला के हिसाब से हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अब इसके ऊपर अपन कुछ दिन में बैच के बारे में अनाउंस कर देंगे। तो ये अपनी अप्रोच रहेगी, जिससे अंग्रेजी को समझने की ये डर, जो खौफ है आपका कि एक ही एग्जाम सिर्फ स्कूल का ही दें, ऊपर वाले एग्जाम दूसरे ना दें, उससे भी आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बनेगा। तो इसी सिलसिले में आज अपन बात कर रहे थे, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। अब धीरे धीरे मैं आपको इनके सिलेबस के बारे में अगली क्लासेस में रूबरू करवाता रहूंगा, जिससे आप और समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि सिलेबस क्या कह रहा है इन सारे चारों एग्जाम का अलग अलग। नेट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद कुछ बुक्स हैं उसके ऊपर बेसिस पे बात करेंगे कि क्या वही दूसरे एग्जाम में भी काम आ रही हैं, उन्हीं के बेसिस पे अपन पढ़ना और पढ़ाने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको यही जानकारी देनी थी। चलिए, शुक्रिया।